अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जी वेरिएशंस। इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है रेशो और प्रोपोर्शन का आता है, तो हम रेशो प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं और फिर उसके साथ 3.1 करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। अब रेशो क्या आती है? एक रिलेशन होता है, कंपैरिजन होता है। अ रिलेशन या अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का क्या मतलब कि उनका यूनिट एक जैसा होना चाहिए। अगर एक रुपीज में है तो दूसरा भी रुपीज में, एक किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब रिटर्न एज रेशो कर लिखा जाता है। ये जो है ना डबल डॉट, इसको कहते हैं रेशो की सिंबल है। ए इसको रीड करना है, ए रेशो बी। रेशो को खत्म करें तो फ्रैक्शन आ जाता है। अब बेटा रेशो में जो फर्स्ट टर्म होती है ना, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और जो दूसरी टर्म होती है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। रेशो में पहली रकम को एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी रकम को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं जिधर हम रेशो की बेटा कोई एग्जांपल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 किलोग्राम और 25 किलोग्राम, ये दो क्वांटिटीज दी गई हैं और कहा जाए कि इनको रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है, यानी सेम काइंड की। तो 15 केजी रेशो 25 केजी। केजी से कैंसिल। 15 को 3 पे कट करें 5 आ जाता है, और 25 को 3 पे कट करें, सॉरी 5 पे कट करते हैं इसको, दोनों 5 पे कट हो सकते हैं। 15 को 5 पे कट करेंगे तो 3, और 25 को 5 पे कट करेंगे 5। 3 रेशो 5। इधर से मैं एक चीज पता चली कि रेशो में जो दो रकमें होती है उनका यूनिट सेम होता है, लेकिन रेशो के आंसर का खुद का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इधर हम पॉइंट लिख देते हैं। रेशो हैज नो यूनिट। बेटा रेशो की रकमों का यूनिट एक जैसा होता है, लेकिन वो सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए रेशो का खुद का कोई यूनिट नहीं होता। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 15 केजी और 25 केजी थी, ऐसी है। 15 केजी रेशो या फ्रैक्शन एक ही चीज है, तो आप इसको पहले चले रेशो में लिख लें। अब रेशो खत्म करेंगे तो आ जाएगी फ्रैक्शन। 15 केजी डिवाइडेड बाय 25 केजी। केजी से कैंसिल, ये 5 पे कट हुआ 3, ये 5 पे कट हुआ 5, तो ये बेटा आ जाएगा 3/5, यानी के 3 रेशो 5। सेम एज इट इज आंसर आया, तो हमारी मर्जी, हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं या उसको फ्रैक्शन में लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं। ये था जी बेसिक सा रेशो का कंसेप्ट। अब आ जाते हैं प्रोपोर्शन में। ठीक है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होती है? ये असल में इक्वालिटी होती है, इक्विवेलेंस होती है। प्रोपोर्शन क्या होती है? इक्विवेलेंस बिटवीन टू रेशियोज। बेटा रेशियो में टू टर्म्स आती हैं, टू क्वांटिटीज आती हैं, जबकि प्रोपोर्शन में टू रेशियोज आती हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? जैसे ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। ये भी एक रेशियो, ये भी एक रेशियो, इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में, ये है जी प्रोपोर्शन की सिंबल। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब प्रोपोर्शन में बेटा जो दरमियान वाली रकमें हैं उनको कहते हैं मीन। क्या कहते हैं जी? मीन। और जो साइड वाले हैं उनको एक्सट्रीम। तो इधर से एक रिलेशन बनता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये क्वेश्चन में यूज होगा
के प्रोपोर्शन में मीन्स यानी दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करें उसका आंसर और साइड वालों को मल्टीप्लाई करें उनका आंसर इक्वल आता है। ये इसके फर्स्ट टॉपिक की कुछ बेसिक्स थी थोड़ी सी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आते हैं जी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो ए रेशियो बी। वो कहते हैं जो पार्ट्स दिए गए हैं इनको ए रेशियो बी की फॉर्म में लिखें एंड एज अ फ्रैक्शन इन इस सिंपलेस्ट यानी लोएस्ट फॉर्म। रेशियो की फॉर्म में भी लिखना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है जी। सबसे पहले देखना दोनों का यूनिट सेम है जी, बिल्कुल सेम है। इनको रेशियो में लिख सकते हैं आर एस 750 रेशियो आर एस 1250। रेशियो को खत्म करेंगे फ्रैक्शन आ जाएगा यानी आर एस 750 डिवाइडेड बाय आर एस 1250। आर एस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, ये मजीद कैंसिल होते हैं। एक बार चले हम इसको लिख लेते हैं 75/125। 25 पे कट होते हैं जी, 25 3 75 और 25 5 125। ये आ गया 3/5 यानी कि 3/5। ये आ गया बेटा इसका आंसर। सेकंड पार्ट क्या है जी हमारे पास, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, एक मीटर में दूसरा सेंटीमीटर में, यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। तो आपने बेटा हमेशा यही कोशिश करनी है कि जब यूनिट डिफरेंट हो ना तो जो सबसे छोटा यूनिट है उसमें सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर ले। जैसे इसमें सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है, छोटा यूनिट सेंटीमीटर है तो हम इसको भी सेंटीमीटर बना लेंगे। 450 सेंटीमीटर। अब इधर हमें एक हिंट देंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 3 मीटर में क्या हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेम। अब लिख सकते हैं जिसको हम रेशियो में 450 सेंटीमीटर रेशियो 300 सेंटीमीटर। रेशियो खत्म करेंगे फ्रैक्शन, 450 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल, 45/30। ये 15 पे कट हो रहे हैं जी, 15 3 45 और 15 2 30। 3/2 यानी के 3/2। ये आ गया जी बेटा हमारे पास इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी हमारे पास, थर्ड वन, 4 kg और दूसरी टर्म क्या है 2 kg 750 gm यानी ग्राम्स। एक और पार्ट इधर साथ लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है 27 मिनट 30 सेकंड। ये सारी एक रकम है, कोमा दूसरी रकम क्या है 1 आवर 1 घंटा। इसको भी सेम वही काम बेटा करना है, यूनिट सेम नहीं है। ये कोमे से पहले वाली एक रकम, कोमे के बाद वाली सारी दूसरी रकम। पहले तो यूनिट सेम बनाना है, ठीक है बेटा। किलोग्राम किलोग्राम ग्राम, सबसे छोटा यूनिट ग्राम है तो हमने क्वेश्चन को ग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इधर हम एक हिंट भी दे लेंगे कि बेटा जी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 4 किलो में 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 4 किलो के ग्राम निकालने के लिए इसको 1000 के साथ किया मल्टीप्लाई, ग्राम में आया। इधर भी 2 किलो में 2 को भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो किस में आ जाएगा, ग्राम में। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद 750 ग्राम साथ उसके साथ अटैच है और हैं तो 750 उसमें प्लस होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4000 ग्राम्स और हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 2000 प्लस 750 यानी 2750 ग्राम बेटा आ जाएगा। दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में, एज 4000 ग्राम और रेशियो 2750 ग्राम। रेशियो को खत्म करेंगे फ्रैक्शन आ जाएगी,
ये आ गया जी बेटा फ्रैक्शन। ग्राम ग्राम से कैंसिल, 1010 से कैंसिल, क्या रह गया 400 डिवाइडेड बाय 275। किस पे कट कर लें जी? अगर हम इसको कट कर लें 25 पे कट कर लें, डायरेक्ट 5 पे भी कट कर सकते हैं, फिर 5 पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर देखें तो डायरेक्ट 25 पे भी कट हो सकते हैं। ठीक है, इसको 25 पे कट करें तो आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा बेटा? 25 400, हाँ जी यही आएगा। और इसको जब 25 पे कट करेंगे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 16/11, यानी कि 16:11 है। आते हैं जी नेक्स्ट वन पे, यानी फोर्थ पार्ट। मिनट, सेकंड और घंटा। सबसे छोटा यूनिट सेकंड है तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 27 मिनट। मिनट को सेकंड में लेके जाने के लिए 60 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 30 सेकंड ये साथ एक्स्ट्रा है। एक घंटा, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इनको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। हाँ जी बेटा, 27 मल्टीप्लाई बाय 60, जो आंसर आया उसमें 30 कर देना है, प्लस आ जाएगा 1650, 1650 आ जाएगा सेकंड। ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 3600 सेकंड। यूनिट सेम है, अब इसको हम रेशो में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 1650 सेकंड रेशो 3600 सेकंड। तो जब रेशियो को करेंगे खत्म, फ्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे ही है बेटा, 0 0 से कैंसिल, सेकंड सेकंड से कैंसिल, ये आ जाएगा 165/360। इसको अगर हम 15 पे कट कर दें, ठीक है, 165 डिवाइडेड बाय 15, इसको 15 पे कट कर दें 11 आता है, और इसको अगर 15 पे कट करें हम तो आता है 24, यानी 11/24, जो क्या बन जाएगी 11 और रेशो 24। ठीक है बेटा, 4 पार्ट हो गए इसकी। अब आते हैं हम इसके लास्ट यानी पार्ट नंबर 5 पे। वो एक छोटा सा वो भी है, उसमें है 75 डिग्री, 75 डिग्री, और दूसरी रकम है उसमें 225 डिग्री, 225 डिग्री। दोनों का यूनिट ऑलरेडी सेम है, डिग्री है, तो इसको रेशो में लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री। रेशियो को खत्म करेंगे आ जाएगी फ्रैक्शन, डिग्री डिग्री से कैंसिल, 75 को 25 पे कट करें, 25 3 75, इसको भी 25 पे कट करें तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3/9। 3 1 3 और 3 3 9, तो बेटा आंसर क्या आ गया 1/3, यानी कि 1:3। ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास में कहते हैं 60 बच्चे हैं, तो हम पहले मेंशन कर देते हैं टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं जी। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वो 25 है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, जो बाकी रह गए वो बॉयज हैं, तो हम फाइंड करेंगे पहले नंबर ऑफ बॉयज। बेटा टोटल स्टूडेंट है 60, उनमें से गर्ल्स हैं 25, तो टोटल में से जब गर्ल्स को माइनस कर देंगे पीछे जो बच जाएंगे वो बॉयज की तादाद होगी 35। फाइंड क्या करना है जी, इसकी बेटा 2 पार्ट है। फर्स्ट में वो कह रहे हैं आपने रेशियो फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, किसकी, बॉयज की रेशियो टोटल स्टूडेंट्स के साथ।
बॉयज कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ बॉयज 35, रेशो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 16। किस पे कट कर दें, 5 पे अगर कट कर दें तो 7 आ जाएगा, और ये भी 5 पे कट कर दें 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 60 और 7 5 35। ये आ गया जी हमारे पास आंसर, क्योंकि ये मजीद किसी पे कट नहीं होते। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं आपने फाइंड करनी बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो फाइंड करनी है बॉयज की किसके साथ, गर्ल्स के साथ। बॉयज कितने हैं बेटा 35, और गर्ल्स कितनी हैं 25। 5 पे कट कर दें 7, और इसको भी 5 पे कट कर दें 5, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 7:5 आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है जी, 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस, ये चीज दी गई है और हमने फाइंड क्या करनी, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई फाइंड करनी। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 और 5 3 15 इक्वल टू 2x माइनस 7। 12x 2x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 15y माइनस का उधर जाके प्लस का, 12 माइनस 2 10x और माइनस 7y प्लस 15y 8y रह जाएगा। y मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 2 पे कट गया 4, ये 2 पे कट गया 5, तो ये आ गया x और y इक्वल टू 4/5, जिसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, सॉरी रेशो में लिखेंगे, बन जाएगा x रेशो y इक्वल टू 4/5। यही चीज हमने फाइंड करनी थी, x रेशो y, उसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। आते हैं जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रेशोज, दो रेशोज दिए आर इक्वल, 5 में भी सेम एज इट इज, दो रेशो दिए आर इक्वल। ठीक है, दो रेशो दी, पहली रेशो क्या है 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4, और दूसरी रेशो क्या है 3:4। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कहते हैं अगर दोनों रेशोज इक्वल हों, फर्स्ट रेशो क्या है 3p 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4, ये इक्वल है बेटा 3:4 की। रेशो को खत्म करेंगे तो आ जाएगी फ्रैक्शन, ऐसी है, इधर भी सेम एज इट इज। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 इनके साथ। ठीक है बेटा, 3 मल्टीप्लाई होगा 3p प्लस 4 के साथ, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2p प्लस 5 के साथ। 3 3 9p और 4 3 द 12, ये भी 4 2 8 और 5 4 द 20, 9p 8p प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा, 12 प्लस का उधर जाके माइनस का, 9p माइनस 8p p और 20 माइनस 12 रह जाएगा 8। p की वैल्यू फाइंड करनी थी तो बेटा वो हमारे पास आ गई, सेम एज इट इज। दो रेशियोज दिए हैं, उन्होंने कहा अगर दोनों रेशियोज इक्वल हैं, फर्स्ट रेशियो क्या है 3x प्लस 1 रेशियो 6 प्लस 4x, ये इक्वल है 2:5 के। रेशियो को खत्म करेंगे आ जाएगी फ्रैक्शन, 6 प्लस 4x इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 1 के साथ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 4x के साथ, 5 3 15 और 5 1 5, इधर भी 6 2 12 और 6 4 2 8, 8x प्लस का इधर आके माइनस का,
5 प्लस का इधर आगे माइनस, 15 माइनस 8x, 7x रह जाएगा और इधर भी रह जाएगा 7। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 7 7 से कैंसल, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होगा। मेरा बेटा इनका स्क्रीनशॉट लेने, शाबाश। हाँ जी बेटा जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं दोनों एग्जैक्टली सेम। पहले 6 को डिस्कस करते हैं, फिर 7 पे जाएंगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। एक रेशियो में गिवन है, गिवन रेशियो 5:8। अब यहां से एक बात समझने वाली है, गौर से समझिएगा, दोनों क्वेश्चन में यूज है। हमारे पास दो नंबर है जी, 15:25। इसको 5 पे कट करें आ रहा है 3, इसको भी 5 पे कट करें आ रहा है 5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास रेशियो है 3:5, अब ये बताएं कि 3:5 किन नंबर्स को कट करके आया था, ठीक है। समझने की कोशिश करें। हमारे पास जो ओरिजिनल क्वांटिटीज थी 15 और 25 थी, उनको कट करें, उनकी रेशियो आ रही है 3 और 5। अगर मैं कहूं बेटा नंबर आपको ना बताऊं, मैं कहूं रेशियो ये है, ये किन नंबर्स की रेशियो है वो नंबर बताओ, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि अगर इस नंबर को हमने 5 पे कट किया तो इसको भी 5 पे ही कट किया। अगर आपको किसी ना किस तरह पता चल जाए कि आपने किस नंबर पे कट किया, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर पता चल जाए 5 पे कट किया, आप इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 5, ये 5 3 दा 15 और ये 5 5 दा 25, वापस वही दोनों नंबर बन गए कि नहीं बन गए, बन गए। मतलब ये कि रेशो से जब हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए हो तो बोथ साइड पे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट इधर समझिएगा। लेट अब बेटा जी है क्या इसमें, उन्होंने कहा है कि जो दो नंबर है ना उनकी रेशियो 5:8 है, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। जैसे रेशियो थी 3 और 5, ओरिजिनल नंबर 5 15 और 25 से वो फाइंड करने थे। अब ऐसे 5 और 8 था, हमें पता है बोथ साइड पर किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मिलेगा, लेकिन इधर पता ही नहीं कि वो नंबर मल्टीप्लाई वाला है कौन सा। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि अगर इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको भी x के साथ करेंगे, क्योंकि बोथ साइड पे नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। कंडीशन क्या है, एक बार क्वेश्चन आप लोग खुद रीड करें, शाबाश, जल्दी जल्दी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ जी, आई होप रीड कर लिया होगा। कंडीशन क्या थी, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, कि अगर दोनों नंबर्स में 9 जमा किया जाए, पहला नंबर था 5x, उसमें भी 9 ऐड करना रेशियो, दूसरा नंबर था 8x, उसमें भी 9 ऐड करना, वी गेट अ न्यू रेशियो, हमें एक नई रेशियो मिलती है। वो नई रेशियो क्या मिलती है, 8:11। अगेन रिवाइज करते हैं बेटा, अगर वो कह रहे हैं दोनों नंबर्स में 9 ऐड किया जाए, पहले में भी 9 ऐड और दूसरे में भी 9 ऐड, तो हमें एक नई रेशियो मिलती है 8:11। तो अब हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, शाबाश शरीफ, ये भी हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 4 और 5 में जो काम किया था वैसा बन गया। 5x प्लस 9 रेशियो को खत्म करेंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा 8x प्लस 9 इक्वल टू 8/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टी, यानी 8 इनके साथ मल्टीप्लाई और 11 इनके साथ। 8 ने मल्टीप्लाई होना है 8x प्लस 9 के साथ और 11 ने मल्टीप्लाई होना है 5x प्लस 9 के साथ। ये बन जाएगा 8 8 दा 64 और 8 9 दा 72, 55x और 99। 55
x प्लस का इधर आके माइनस का, 72 प्लस का इधर आके माइनस का, 64 में से 55 माइनस कर दें, रह जाएगा 9x। अब 99 माइनस 72, ये बन जाएगा बेटा 27 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 27। 9 और मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x की क्या वैल्यू आई? 3 आई। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू आई, लेकिन हमें तो वो दोनों नंबर्स चाहिए, ठीक है। थस जो फर्स्ट नंबर हमने लिया था वो क्या लेट किया था? 5x। 5x की वैल्यू क्या आई? 3। 5 3 था 15। जो सेकंड नंबर हमने लेट किया था वो क्या था? 8x। 8x की वैल्यू क्या आई? 3 और 8 3 24। तो हमें जो दो नंबर चाहिए थे वो कौन से हैं? 15x एंड 24। इस तरह हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट वाले पे, वो भी सेम एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 7। पहले तो देखें गिवन रेशियो क्या है जी उसमें। उसमें गिवन रेशियो है 4:13। गिवन और रेशियो 4:13। इधर 5 और 8 थी तो फर्स्ट नंबर 5x दूसरा 8x बना, इधर फर्स्ट नंबर 4x दूसरा 13x बन जाएगा। लेट फर्स्ट नंबर 4x और सेकंड नंबर 13x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन बेटा क्या है? प्रीवियस में कंडीशन ये थी कि इफ 9 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, कि अगर दोनों में 9 जमा करें। इसमें क्या है? इफ 10 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों में 10 जमा करें। पहला नंबर 4x है उसमें भी +10 रेशियो, दूसरा नंबर है 13x उसमें भी +10। तो हमें एक नई रेशियो मिलती है 1:2। ठीक है। व्हाट आर द नंबर्स? नंबर्स फाइंड करने। 4x + 10 रेशियो को खत्म किया, फ्रैक्शन आ जाएगा इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी 1 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 13x + 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4x + 10, ये बन जाएगा 13x + 10। ये 4 to the 8x और 10 to the 20। 8x प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा और ये 10 प्लस का उधर जाके माइनस का। 13 - 8 5x = 10। 5x = 10। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, चलें, थोड़ा सा तो रह गया जस्ट, ठीक है। 5x = 10, x = 10/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 5 to the 10। x की वैल्यू क्या आई? 2 आ गई। अब ओरिजिनल जो नंबर लेट किए होते थे वो यूज भी तो करने हैं। आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू लेट करते हैं एंड पे वो वापस यूज की जाती है। थस जो फर्स्ट नंबर था वो था बेटा 4x। 4x की वैल्यू क्या आई? 2, तो 4 to the 8। और जो सेकंड नंबर था वो क्या था? 13x। ठीक है, तो 13x की वैल्यू 2 है, 13 to the 26। ये है जी हमारे पास इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इनका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। हाँ जी बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था शॉर्ट क्वेश्चन है, किस टाइप का है? वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज आर एस 250 के अगर 5 किलो आमों की कीमत 250 है तो 8 किलो आमों की कीमत कितनी होगी? ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज वो 250 है, 8 किलो की हमने फाइंड करनी, इसको हमने x का नाम दे दिया। 5 kg और 8 kg, ये भी कॉस्ट और ये भी कॉस्ट, यानी 2 किलोग्राम वाली रकमें आ गई,
ये भी रुपीज वाली, और जो फाइंड करनी वो भी रुपीज वाली, 4 होगी टोटल। तो किलोग्राम वाली एक साइड पे लिखेंगे, रुपीज वाली एक साइड पे। क्यों? क्योंकि रेशो में यूनिट एक जैसे होते हैं, तो किलोग्राम के साथ किलो ही इक्वल टू रेशो रुपीज के साथ रुपीज। पहले अगर आप लिख रहे हैं 5 किलो, तो 5 किलो की कीमत क्या है? 250। अगर पहले 5 किलो लिख रहे हैं तो रुपीज में भी पहले 250 ही लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर आप 8 किलो लिख रहे हैं तो 8 किलो की कीमत एक्स है, तो दूसरे नंबर पे एक्स लिखना पड़ेगा। रेशियो को खत्म करेंगे फ्रैक्शन, रेशियो को खत्म करेंगे फ्रैक्शन, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 5 हो गया एक्स के साथ मल्टीप्लाई, और 8 मल्टीप्लाई बाय 250। 5 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, ये कैंसिल हो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया 400। ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या है? 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5। और से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसकी वैल्यू वो कहते हैं फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि जो चीज हमें दी गई है a रेशो b इक्वल टू 7 रेशो 6, ये बन जाएगा a ओवर b इक्वल टू 7 ओवर 6। ऐसी है। अगर इसकी ये वैल्यू है तो इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी क्या वैल्यू होगी हम फाइंड करें जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फाइंड करना है उसको एक बार लिख लेते हैं। 3a प्लस 5b और रेशो 7b माइनस 5। अब बेटा हमारे पास जो वैल्यू है ना वो गौर से देखिएगा, वो किसकी है? a ओवर b की। यानी क्वेश्चन में जहां भी a ओवर b हुआ उसकी जगह 7 ओवर 6 पुट कर देंगे। मसला यह है कि ओवर में कहीं भी b नहीं है। बाय डिवाइडिंग b, बटे के नीचे b चाहिए तो हर रकम को b पे डिवाइड करेंगे। अगर बटे के नीचे कोई और रकम होती तो हर रकम को उस पे डिवाइड करना था। 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b रेशो 7b ओवर b और 5a ओवर b, ये बन गया। ये 3a ओवर b, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 ओवर 6 प्लस b से कैंसिल, इधर 5 रह जाएगा। b से कैंसिल 7 रह जाएगा। इधर भी a ओवर b है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर 6 रह गया बेटा। ये 3 2 6, ये रह जाएगा 7 ओवर 2 प्लस 5। इधर क्या रह जाएगा? 7 5 35 बटा 6। इस साइड का बेटा जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, जिसके बटे में कुछ ना हो, एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। 5 2 10, और इधर आ जाएगा एलसीएम 6, 7 6 42 माइनस 35। 17 ओवर 2 रेशियो को खत्म करें, क्या आता है? बटा। बटा लगाएं या डिवीजन का साइन लगा देना, एक ही बात है। 42 माइनस 37, ये आ जाएगा 7 ओवर 6। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रकम उलट जाएगी, ये बन जाएगी 6 ओवर 7। 2 1 द 2, 2 3 द 6। 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 51 ओवर 7। तो हमारे पास आंसर आया 51 रेशो 7। इसकी वैल्यू जो है वो ये है। ये था जी हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 10, वो एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये एमसीक्यूज टाइप है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ये बेसिकली एमसीक्यूज है एक टाइप का। वो क्या कह रहे हैं? 24 ओवर 7 इक्वल टू 6 ओवर x, देन 4x इक्वल टू। वो कह रहे हैं ये इसके इक्वल है तो 4x की क्या वैल्यू होगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें जी, यानी 24 ने x के साथ मल्टीप्लाई हो जाना और 6 ने 7 के साथ मल्टीप्लाई। ऐसी है, ये आ जाएगा 7 6 दा 42, 24 हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही है बेटा जी। अब क्या करेंगे? इसको कट कर देते हैं, ठीक है।
किस पे कट कर दें, 6 पे अगर कट करें तो ये आ जाएगा 7, 7 6 42, और इसको भी 6 पे कट करें तो 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/4। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई है, 4x इक्वल टू 7। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, 4x की। 4x की वैल्यू आ गई जी, वो क्या वैल्यू आई, 7 है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 5a/3x इक्वल टू 15b/y। हमने क्या फाइंड करना है, देन ay की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5ay और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई बाय 15b। वैल्यू हमें चाहिए ay की, तो ay इधर ही रहेगा, 5 और मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 5 3 15, तो 339bx। हमें आंसर चाहिए था ay का, तो ay की वैल्यू क्या आ गई, 9bx आ गई है। सिमिलरली थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है जी। थर्ड पार्ट हमारे पास है 9pq/2lm इक्वल टू 18p/5m। फाइंड क्या करना है जी, देन 5q की वैल्यू फाइंड। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ऐसे ऐसी है, यानी 9pq ये मल्टीप्लाई होगा 5m के साथ, और ये आपस में यानी 2lm मल्टीप्लाई होगा 18p के साथ। वैल्यू हमें चाहिए 5q की, तो 5 और q इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाएंगे। 2lm 18p, 9 मल्टीप्लाई और अदर जाकर डिवाइड, p मल्टीप्लाई और अदर जाकर डिवाइड, m मल्टीप्लाई और अदर जाकर डिवाइड, p से कैंसिल, m से कैंसिल, 9 टू द 18, तो 5q की वैल्यू क्या है, 224l। ये आया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट का आंसर। ये एमसीक्यू टाइप था जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबका, फिर हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बेटा 5 पार्ट है। फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, इनमें x की वैल्यू फाइंड करनी। फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ठीक है। अब ये आगे जी हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन वाला, 3x - 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशियो 7, यानी निस्बत तनासब जिसे कहते हैं। तो इसमें वो फॉर्मूला यूज होगा फिर जो हमने प्रोपोर्शन का लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है बेटा। अब मीन कहते हैं दरमियान वाली रकमों को, एक्सट्रीम कहते हैं साइड वाली। मीन मीन कौन कौन सी है, 4 और 2x + 3। एक्सट्रीम साइडों वाली 7 और 3x - 2। ये 4 2 8x + 3, 7 3 द 21x - 14। 14 माइनस का इधर आके प्लस का, 8 प्लस का उधर जाके माइनस का, 21 में से 8 माइनस का दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। और 14 + 3 17, 13 मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास बेटा जो आंसर आया वो क्या आया है जी, x का आंसर 17/13। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया बेटा। चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। 3x - 1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन यानी तनासब 2x/3 रेशो 7/5।
पहले तो लिखते हैं फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन कहते हैं दरमियान वाली रकमें और एक्सट्रीम होती हैं साइड वाली। मीन में क्या आ जाएगा बेटा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2x/3। एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा 7/5 और 3x-1/7। 7 से कैंसिल, इधर 3 से कैंसिल, रह जाएगा 2x/5, इधर आ जाएगा 3x-1/5। ठीक है, ये 5 भी 5 से हो जाएगा कैंसिल, रह के गया 2x इक्वल टू 3x-1। 2x प्लस का उधर जाके माइनस का, 1 माइनस का इधर आ गया प्लस का, 3x-2x x इक्वल टू 1। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर भी आ। इसका मेरा बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जा सके। शाबाश शरीयत। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है, इसका बेटा आंसर 2 है। लेट मी चेक। 3x-2 रेशियो 4, 2x प्लस 3 7। जब दरमियान वाली हमने लिखी 4 और 2x प्लस 3, साइडों वाली लिखी 7 और 3x-2। ठीक है, हाँ जी, एक मिस्टेक हुई भला, क्या हुई जी? 4 to 8 और 4 3 का क्या होता है 12 होता है। ये हमारा जो रह गया था 12 + 14 26 आएगा। ठीक है, 13 हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये कैंसिल होके आ गया 2। x की वैल्यू क्या आई x इज इक्वल टू। हाँ जी, अब ले लें मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। शाबाश शरीफ। क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड और फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। फिर वही बात, फार्मूला यूज होगा। ठीक है, फार्मूले में क्या होता है, मैं अगेन नहीं लिखूंगा, बार बार हम मेंशन कर चुके हैं, लेकिन आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी दरमियान वाले मल्टीप्लाई करने, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी साइड वाले। दरमियान वाले क्या है 5/x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1/3, और एक्सट्रीम क्या है x-3/2 और 4/x+4। ये तो बेटा ओवर कट हो जाएंगे, क्या रह जाएगा 5/3, इधर ये जब इसके साथ कट हुआ 2 रह गया। अब 2 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी, ये बन जाएगा 2x और 3 2 6/x+4। वही काम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी ऐसे 3 इधर और 5 इधर, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-6 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा x+4 के साथ। ये 3 2 6x और 6 3 था 18, 5x और 5 4 था 20। 5x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस का इधर जाके प्लस का, 6x-5x x इक्वल टू 38। ये आ गया जी हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। वही काम के दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई आ गए और साइड वाले आपस में। दरमियान वाली कौन सी है x और p³ माइनस q³ ओवर p+q। साइड वाली कौन सी है ये दोनों, p-q होल स्क्वायर और p² प्लस p³ प्लस q²। बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहने देंगे, बाकी उधर ले जाएं। ये p-q होल का स्क्वायर है, तो हम इसको p-q 2 दफा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। p² प्लस p³ प्लस q²। ये वाली टर्म मेरा, एक और टर्म इधर रहेगी, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। p+q उधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या आ जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड डिवाइड तो होना है, इधर आके इसका फार्मूला भी साथ ही ओपन कर देते, वो होना था पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ये बेटा इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, रह क्या जाएगा P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज होके क्या बन जाएगा P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये था जी इसका पार्ट नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 के बेटा लास्ट पार्ट पे आते हैं। 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। ठीक है जी, फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी दरमियान वाली, एक्सट्रीम यानी साइडों वाली। दरमियान वाली क्या है 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स, सॉरी 16 माइनस, साइडों वाली क्या है 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स। करें जी मल्टी 11 मल्टीप्लाई बाय 16, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 176। फिर 11 को x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 11x, जब 16 के साथ माइनस किया माइनस 16x, और ये माइनस माइनस प्लस x किया। इधर भी 8 मल्टीप्लाई बाय 25 ये 200 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x, फिर x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25x और प्लस का x किया। सारी टर्म्स एक साइड पर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 और माइनस 16 माइनस 27x। ठीक है बेटा, प्लस 176 एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आगे माइनस का माइनस 8 और माइनस 27, सॉरी माइनस 8 और माइनस 25, ये बेटा बन जाएगा माइनस का 33, और जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस 33x बन जाएगा। 200 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के कैंसिल, माइनस 27x प्लस 33x, ये रह जाएगा 6x, और 176 प्लस का माइनस का 200, ये बेटा कितना रह जाएगा माइनस का 24 माइनस का इधर जाके प्लस का आ जाएगा, 6 हो रहा है मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 6 4 24। फाइनली हमारे पास जो लास्ट पार्ट का आंसर आया x इज इक्वल टू 24। इसका ले लें जी स्क्रीनशॉट, शाबाश। इसी के साथ हमारे पास हमारी जो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।